नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं हेल्थ का, जिसमें एक प्रॉब्लम होती है यूट्रस फाइब्रॉइड्स। ये यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं उसका एक हम ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही सही ट्रीटमेंट है और बहुत ही चीप और बेस्ट ट्रीटमेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके यूट्रस फाइब्रॉइड्स जो होते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इसके लिए जो हम आज आपको एक एलन कंपनी का A91 ड्रॉप्स दिखाएंगे, जिसके बारे में उसका रिव्यू बताएंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे और इसके पूरे ट्रीटमेंट की आपको जानकारी देंगे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को कृपया पूरा देखिए, ताकि आपको सही ट्रीटमेंट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A91 यूट्रन फाइब्रॉइड ड्रॉप्स ये एलन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये 30 ml की पैकिंग के अंदर है और इसका जो प्राइस है वो 160 रुपीज़ है। और इसके अंदर अब हम आपको सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यूट्रस फाइब्रॉइड्स क्या होता है और इसका डायग्नोस कैसे होता है। तो यूट्रस फाइब्रॉइड्स के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, मेंसेस के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना, क्लोट्स का आना, मेंसेस का समय से पहले आना या अधिक आना, नीचे की तरफ प्रेशर पड़ना, कब्ज़ का होना, यूरिन का बार बार आना, फाइब्रॉइड की वजह से यूट्रस का साइज़ का बढ़ जाना और जिसका फिर दबाव यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ता है तथा पेशाब को रोकने की क्षमता कम हो जाती है, और पेट के निचले हिस्से में मेंसेस के दौरान ज़्यादा दर्द वगैरह भी होता है। तो ये सब सिम्टम जो हैं ये यूट्रस फाइब्रॉइड के होते हैं। यूट्रस फाइब्रॉइड जो होते हैं वो अक्सर नॉन कैंसरस होते हैं। ये यूट्रस की यानी कि जो बच्चेदानी की दीवार पर एक तरह की मस्कुलर ग्रोथ होती है। इसका मॉडर्न एलोपैथी में सर्जरी ही मेन ट्रीटमेंट है, जिसे हिस्टेक्टोमी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, यूट्रस को ही रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जिन औरतों की एज 45 to 50 ईयर्स होती है उनके लिए तो हिस्टेक्टोमी सही रहता है। लेकिन जो औरतें छोटी एज की हैं, जिनकी अभी संतान नहीं है, तो उनमें हिस्टेक्टोमी को अवॉइड किया जाता है। उनके लिए मायोमेक्टोमी यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड, हम यूट्रस को नहीं निकालते, इसमें क्या करते हैं सिर्फ फाइब्रॉइड्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो यह जो औरतें अभी जिनकी संतान नहीं हुई है उनके लिए बहुत सही है। तो एलोपैथी में फाइब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए कुछ हार्मोन थेरेपी भी दी जाती है, जिसमें एक गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है GnRHa दिया जाता है। इससे औरतों की मेनोपॉज वाली स्टेज हो जाती है, यानी कि मेंसेस जब तक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो मेंसेस बंद रहती है। इसके अन्य भी कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम किससे करें। तो उसके लिए ये जो मेडिसिन आज को मैं आपको रिव्यू करके बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ। ये A91 एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अंदर अब हम बात करते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस, सिकेल कारनटम, लैपिस एल्बस, कोनियम मैकुलेटम, आयोडियम, कलकेरिया आयोडेट, सिलिशिया, कलकेरिया आर्सेनिकोजा। और इसके बारे में हम सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला इंग्रेडिएंट जो है हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस। ये क्या करता है, यूट्रस फाइब्रॉइड्स को डिसॉल्व करता है और कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड इंग्रेडिएंट है सिकेल कार्नेटम। ये फाइब्रॉइड के कारण जो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट्स है लैपिस एल्बस। ये भी ज़्यादा ब्लीडिंग में बहुत सही काम करता है। चौथा इंग्रेडिएंट्स है कोनियम मैकुलेटम। ये जितने फाइब्रॉइड होते हैं जो हार्ड होते हैं, फर्म होते हैं, और जिन औरतों में सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। पांचवा इंग्रेडिएंट्स है आयोडियम, यानी कि यूट्रस का जो साइज़ फाइब्रॉइड की वजह से जो बढ़ जाता है उसमें ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। सिक्स इंग्रेडिएंट्स है कलकेरिया आयोडेट। यह एक फाइब्रॉइड को डिसॉल्व करने की बहुत ही बेस्ट दवा है। सातवीं मेडिसिन है सिलिशिया। ये फाइब्रॉइड्स को एक किस्म से बाहर ही निकाल देता है, उसको मतलब ख़त्म कर देता है। सिलिशिया उसका जो है रिमूव कर देती है, उसके जो अपने जो उसके अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं उनके साइज़ को ख़त्म कर देती है। आठवां जो मेडिसिन है इसके अंदर कलकेरिया आर्सेनिकोजा। ये जो मेंसेस इरेगुलरिटी होती है फाइब्रॉइड की वजह से, उसमें बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। तो नेक्स्ट मेडिसिन है एसिडम एसिटिकम। जो फाइब्रॉइड की वजह से पेट में दर्द होता है उसमें ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है लैकेसिस। जो इसमें क्या होता है, जो पेट में जो दर्द होता है वो निचले हिस्से में होता है
और पेन जो है मेंसेस से पहले बहुत ज़्यादा होता है और जैसे ही मेंसेस शुरू हो जाती है तो उसमें फिर पेन कम हो जाता है। तो ये अलग अलग इरेडिएंट्स की मैंने डिटेल में बताया कैसे कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो इस मेडिसिन का पूरी तरह से फाइब्रॉइड्स का डिज़ोल्व करने में, उसको रिमूव करने में, उसके सिम्टम को ख़त्म करने की पूरी क्षमता है। इसके बावजूद भी हम एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन भी पेशेंट को देते हैं। वो उसके पूरी हिस्ट्री और उसके सिम्टम लेकर उसकी एक मेडिसिन हम कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन जिसे बोलते हैं वो भी हम देते हैं। उसके लिए हमें पूरी पहले पेशेंट की जानकारी लेनी पड़ती है, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए, ये एक बहुत ही एक कॉमन मेडिसिन है और हर तरह के फाइबर्स के अंदर बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसको लेना कैसे है। जैसा कि इसके ऊपर मेंशन किया गया है, इसकी जो डोज है वो पहले 4 दिन हमें 50 ड्रॉप्स लेनी है, एक आधे कप पानी में डालकर, कम से कम दिन में 3 बार 4 बार। फिर अगले 4 दिन, उसके 4 दिन के बाद हमने 30 ड्रॉप्स कर देने हैं दिन में 3 बार। और उसके बाद जैसा कि सिम्टम से कम हो जाते हैं उसके बाद हम 20 ड्रॉप्स करके इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट हमें डिपेंड करता है यूट्रस के फाइब्रॉइड के साइज़ के ऊपर। तो इसका मोस्टली नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट हमें 2 to 3 मंथ्स तो कम से कम लेना ही पड़ता है। किसी किसी केस में हमें 6 मंथ तक भी जाना पड़ता है। तो ये थी दोस्तों इस प्रोडक्ट में पूरी जानकारी। किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट हो और इसके बारे में और कोई जानकारी लेना चाहते हो, किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानकारी लेना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।